वेलकम बैक टू अनदर पीओटीडी ऑफ गीक्स फॉर गीक्स। तो पहले समझ लेते प्रॉब्लम है क्या, देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू राइट द कोड फॉर द प्रॉब्लम। ठीक है, तो आज की हमारी प्रॉब्लम है नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट इन सर्कुलर एरे। प्रॉब्लम की बात करता हूँ यहाँ पे मैं, हमारे पास में कुछ नंबर दिया, एक एरे दिया हुआ है, एरे के अंदर कुछ नंबर है, हमको नेक्स्ट ग्रेटर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ 1 के लिए ग्रेटर कौन है, 1 के लिए आगे जाऊंगा तो 3 मेरे पास ग्रेटर है, 3 के लिए ग्रेटर कौन है, 4 ग्रेटर है, 2 के लिए ग्रेटर कौन है, 2 के लिए भी 4 ग्रेटर है, 4 के लिए सर्कुलर है मतलब पीछे भी आके देख सकता हूँ, तो 4 के लिए पीछे कोई ग्रेटर है नहीं है। तो यहाँ पे आउटपुट क्या है, 1 के लिए 3 है, 3 के लिए 4 है, 2 के लिए 4 है, 1 के लाइक लास्ट में 4 है, उसके लिए क्या है -1 आउटपुट आ गया। ठीक है, नेक्स्ट ग्रेटर हम इजीली समझ पा रहे हैं कि नेक्स्ट ग्रेटर का मतलब क्या है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में। अभी हम समझेंगे कि इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो अगर यहाँ पे कोई नेक्स्ट ग्रेटर नहीं होता तो -1 रखना है, जैसा कि यहाँ पे लास्ट वाले केस में रखा हुआ है कि -1। ठीक है, नेक्स्ट वाला एग्जांपल देखते हैं, दोनों एग्जांपल मैंने यहाँ पे ले रखे हैं। सो सेकंड एग्जांपल की यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे मेरे पास में क्या है, एरे दिया हुआ है 0 2 3 1 1। ठीक है, यहाँ पे समझने की कोशिश करो 0 के लिए ग्रेटर एलिमेंट क्या है, तो 0 के लिए ग्रेटर एलिमेंट इधर देखूंगा तो 2 मेरे को मिल जाएगा, 2 के लिए 3 मिल जाएगा, एंड उसके बाद 3 के लिए यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा है। 1 के लिए यहाँ पे आगे देखूंगा तो यहाँ पे कोई मिल रहा है क्या, सो 1 के लिए यहाँ पे मुझे कोई नहीं मिल रहा है अभी, तो 1 के लिए मैं अगर घूम के जाऊंगा देता तो 2 मिल जाएगा मेरे को। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज समझो, देखो यहाँ पे 1 के लिए स्टार्टिंग में 0 के लिए 2 दे दिया, फिर 3 के लिए मेरे सॉरी फिर 2 के लिए मेरे पास में क्या है 3 है, 3 के लिए क्या है इंटायर -1 है, लेकिन इस 1 के लिए क्या है, 1 के लिए मैं घूम के आऊंगा तो मुझे 2 मिल जाएगा, फिर नेक्स्ट वाले 1 के लिए क्या है फिर घूम के आऊंगा तो 2 मिल जाएगा। सो 2 2 यहाँ पे आ चुका है आउटपुट में, तो समझना है क्या काइंड ऑफ सर्कुलर है ये, मतलब अगर मुझे इस वाले इन दोनों एलिमेंट के लिए कुछ नहीं मिल रहा है, आगे नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे जब मैं आ जाऊंगा एंड पे तो एक बार मैं वापस जाऊंगा, फिर वापस चेक करूंगा एक बार क्या इसके पीछे कहीं पे ग्रेटर एलिमेंट आ रहा है, अगर आ रहा है तो आप उसको एड ऑन कर दो, यहाँ पे उसकी वैल्यू के इंडेक्स पे यहाँ पे वैल्यू रख दो। अब ये हम कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, कैसे हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं उसके ऊपर बात करते हैं। ठीक है, सोल्यूशन के ऊपर सिंपल बात करते हैं कि क्या इसका सोल्यूशन हो सकता है, क्या पॉसिबल सोल्यूशन इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए हमारे पास में है, उसके ऊपर हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो प्रॉब्लम का नाम तो हमको पता ही है क्या है, नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट प्रॉब्लम हमारी है। अब प्रॉब्लम के ऊपर थोड़ी सी बात डिस्कशन करते हैं कि प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आई एम टेकिंग फर्स्ट एग्जांपल, हम एक काम करते हैं सेकंड एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे इसको सर्कुलर वे में सॉल्व करने वाले हैं। फर्स्ट वाले में तो हम लाइक लीनियर वे में भी सॉल्व करेंगे तो आउटपुट आ जाएगा। सेकंड के लिए मेरा एरे यहाँ पे मैं राइट डाउन कर लेता हूँ, 0 2 है मेरे पास में, देन 3 है मेरे पास में, देन 1 है, देन 1 है। ठीक है, अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का इंट्यूशन क्या है, इंट्यूशन सिंपल है, यहाँ पे हम यूज करने वाले स्टैक का, क्या स्टैक का हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो स्टैक का कैसे यूज करने वाला हूँ मैं आपको लॉजिक समझाता हूँ, आप ट्राई करना समझने कि हम कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब मुझे क्या करना है, मुझे हर एक एलिमेंट के लिए मैं यहाँ से यहाँ तक तो जाऊँगा, चेक कर लूँगा, सर्कुलर में भी चेक करना है मुझे, तो सर्कुलर के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं काम कर सकता हूँ, मैं इंटायर इस पे लूप लगा लूंगा, इंटायर इस पे लूप लगा लूंगा। ठीक है, डबल टाइम लूप लगा लूंगा, मान के चलता हूँ कि लाइक मैं यहाँ से पीछे से चल रहा हूँ, आगे तक जा रहा हूँ। ठीक है, या लाइक मतलब मैं आगे से जाके पीछे तक जा रहा हूँ एंड मैं इसको डबल साइज चला रहा हूँ। डबल साइज का मतलब क्या है, इंडेक्सिंग देखोगे यहाँ पे तो 0 1 2 3 एंड 4। ठीक है, चार एलिमेंट दिख रहा है, सॉरी 5 एलिमेंट है एंड 4 तक इंडेक्सिंग है, तो मैं क्या करूंगा 8 तक चला लूंगा इसको। ठीक है, एंड आई यहाँ पे क्या कर लूंगा, एन सॉरी आई मोड बाय एन कर लूंगा, आई मोड बाय एन कर लूंगा। इससे क्या होगा, करेक्ट इंडेक्स मतलब निकल के आ जाएगा जब तक यहाँ तक रहेगा। ठीक है, फिर जैसे ही मोड बाय लगेगा तो 1 के लिए यहाँ पे आके चेक कर लूंगा, फिर इस पे जाके चेक कर लूंगा, करके मैं रिवर्स में चेक कर सकता हूँ। इसको मैं ट्रेड करके समझते हैं कि कैसे हम इसको चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे समझो मैंने एक स्टेक ले लिया, अभी हम इसको लाइन बाय लाइन रन कराते हैं। ठीक है, आई पॉइंटर ले लिया जो उसमें से वैल्यूज को मुझे निकाल के ला के देगा। ठीक है, तो आई को मैं कैसे निकाल रहा हूँ, एन मोड बाय एन निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो आई की वैल्यू जब 1 है तो किस पे, सॉरी आई के लिए जब 0 है तो 0 तो इंडेक्स पे होगा, तो स्टेक अभी एम्प्टी है, तो एम्प्टी है तो क्या करना है, स्टेक के अंदर एलिमेंट लेके आओ, मैं 0 लेके आ गया। फिर नेक्स्ट आया आई पे, यहाँ पे चेक करो स्टेक एम्प्टी है क्या नहीं है, और फिर मुझे जो सेकंड कंडीशन जो चेक करनी है स्टेक के लिए, यहाँ पे चेक करनी है कि स्टेक के अंदर जो एलिमेंट है वो लेस देन इस पर्टिकुलर वैल्यू से है, हाँ लेस देन है, मतलब इस वाले इंडेक्स में मुझे क्या करना है, ये ग्रेटर वाली वैल्यू ले आनी है। तो मेरा यहाँ पे आंसर बना लेता हूँ, आंसर मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। ठीक है, इंडेक्सिंग के अकॉर्डिंग रखेंगे हम, 0 इंडेक्स पे वैल्यू रहेगी कुछ, 1 इंडेक्स पे कुछ वैल्यू रहेगी, सेकंड इंडेक्स पे कुछ वैल्यू रहेगी, थर्ड इंडेक्स पे कुछ वैल्यू रहेगी, फोर्थ इंडेक्स पे कुछ वैल्यू रहेगी। तो मुझे यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स के लिए वैल्यू मिली है 2, तो मैं इसको पुट कर देता हूँ यहाँ पे 2। अब नेक्स्ट में आई को इंक्रीज करके यहाँ पे लेके आ गया था। ठीक है, ओके, सो 2 के लिए कुछ नहीं है हमारे पास में ग्रेटर, तो यहाँ पे हम 2 को पुश कर लेंगे। ठीक है, 0 हमारे यहाँ से पुश यहाँ से रिमूव हो चुका है। ठीक है, अभी मेरे पास ओनली 2 है, तो अब मैं आगे आऊँगा, आगे चेक करूंगा क्या 3 2 से ग्रेटर है, हाँ 3 2 से ग्रेटर है, तो इसको कैंसिल करो एंड 2 का इंडेक्स 1 था तो 1 के ऊपर 3 डाल दो। ठीक है, देन नेक्स्ट मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट वाले एलिमेंट पे आऊंगा, मेरे पास यहाँ पे 3 पुश कर लूंगा मैं। ठीक है, 3 मैंने पुश कर लिया एंड यहाँ पे आ गया मैं,
अब मैं यहाँ पे चेक करूँगा 1 के लिए कुछ है क्या, नहीं है, तो 1 को भी यहाँ पे पुश कर लेंगे हम। उसके बाद में क्या करेंगे हम, यहाँ पर आएंगे, ठीक है। अब उसके बाद में क्या करेंगे, ठीक है, 1 यहाँ पे फिर आगे ना आया तो इस 1 को भी यहाँ पे पुश कर लेंगे। सपोज हम इनका इंडेक्स भी पुश कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पे वैल्यू मान के चल रहे हैं कि वैल्यू मैंने यहाँ पे पुश की, ठीक है, इंडेक्स मान के चल लो या फिर, ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पे पुश कर ली। अब मुझे रिवर्स ऑर्डर जाना है, रिवर्स ऑर्डर जाना है, तो आई के लिए यहाँ पे इंक्रीमेंट होगी, तो किस पे आएगी, 5 पे आएगी, ठीक है, किस पे आएगी, 5 पे आएगी। तो 5 मोड बाय एन, मोड बाय एन का मतलब क्या है, एन की वैल्यू कितनी, 5 है, तो 5 डिवाइड बाई 5 है, 5 मोड बाय 5 करोगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। तो ये वाला इंडेक्स की वैल्यू आ गई, क्या आ गई, 0 आ गई। तो मुझे चेक करना है क्या 0 ग्रेटर है इससे, लेकिन अगर ग्रेटर होता तो क्या होता, इसको रिमूव कर दे तो उसको पुश कर लेते, लेकिन स्मॉलर है तो अगेन 0 को ले लिया मैंने। फिर 0 के लिए मुझे क्या करना है, 2 को पुश करना है, तो मैंने यहाँ पे 2 को पुश कर रखा है ऑलरेडी, तो ओवरराइड हो जाएगा, ये 0 यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अब यहाँ पे जब मैं 2 पे आ रहा हूँ तो 2 के लिए चेक करो क्या 2 ग्रेटर है 1 से, हाँ ग्रेटर है, तो 1 वाला इंडेक्स कौन सा है हमारा, 3 इंडेक्स है, तो यहाँ पे मैंने 2 को रख दिया। फिर 1 वाले इंडेक्स इसको हटाया, फिर इस वाले से चेक किया क्या इसके लिए भी ग्रेटर है, हाँ इसके लिए भी ग्रेटर, तो यहाँ पे 2 रख दिया। उसके बाद नीचे आगे मूव फॉरवर्ड करूंगा तो फिर से 3 को पुश कर लूंगा, 2 को पुश कर लूंगा, ठीक है। फिर अगेन मैं आगे जाऊंगा तो मुझे एट दी एंड मुझे क्या पता चलेगा, सारे एलिमेंट हो गए, यहाँ पे एलिमेंट खाली थे, यहाँ पे -1 हम यहाँ पे रख देंगे, तो हमारा आउटपुट क्या आ गया, 2 3 -2 2 2। अब यहाँ पे मैं क्लियरली आउटपुट चेक करूँ, जहाँ पे मुझे पहले समझ में आ रहा था, मैंने आउटपुट चेक किया, आउटपुट क्या सेम आ रहा है, हाँ आउटपुट सेम आ रहा है। मैंने यहाँ पे किया क्या, मुझे करना क्या, समझ में आया कुछ, समझ में क्या है मेरे, यहाँ पे हम सूडो कोड लिखने की बात करते हैं थोड़ा सा, कि इस कोड को कैसे हम यहाँ पे कर सकते हैं, क्या मैंने लॉजिक यहाँ पे समझाने की कोशिश की है, क्या इसका लॉजिक हो सकता है, ठीक है। सबसे पहली चीज मैंने क्या समझाने की कोशिश की, एक लूप चल रहा होगा फॉर आई इक्वल 0 से चल रहा होगा, सपोज आई इक्वल 0 टू 2 इंटू एन, ठीक है, एन के लिए यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे हमारा जो लूप चल रहा होगा कितने टाइम चल रहा होगा हम काउंट करते हैं। सो 0 चलेगा, 1 टाइम चलेगा, फिर 2 पे आएगा, फिर 3 पे आएगा, ठीक है, फिर रिवर्स करेगा, फिर 4 पे आएगा, ठीक है, फिर ये अगेन 0 पे आया, फिर ये 1 पे आया, फिर ये 2 पे आया, ठीक है, सॉरी 7 आएगा यहाँ पे, फिर ये 2 पे आया, देन फिर ये 3 पे आया, फिर उसके बाद में ये 4 पे आया, ठीक है, सो ये 4 पे आया, ओके। सो यहाँ पे इंडेक्सिंग अगर मैं देखूँ तो 9 तक जा रही है, 9 तक इंडेक्सिंग जा रही है, तो मेरा लूप कहाँ तक चल रहा होगा, लेस देन 10 चल रहा होगा, लेस देन 10 चल रहा होगा, तो 2 इंटू एन में बोल सकता हूँ उसको, 2 इंटू एन बोल सकता हूँ मैं, ठीक है, 2 इंटू एन मैंने इसको बोल लिया। सो मुझे यहाँ पे समझ में आया कि 2 इंटू एन तक मैं लूप को चला रहा हूँ, लेस देन 2 इंटू एन चल रहा है, ठीक है, लेस देन 2 इंटू एन मेरा लूप चल रहा है, ठीक है। लूप के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल मैं जो भी वैल्यू आ रही है पहले चेक कर रहा हूँ मैं, वाइल लूप लगा के चेक करूंगा, ठीक है, जब तक मेरा स्टैक एम्प्टी नहीं है, ठीक है, तो नॉट st.empty यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ, नॉट st.empty मैंने यहाँ पे यूज कर लिया। एंड लगा के मैंने यहाँ पे क्या चेक किया, या तो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है, एंड लगा के मैंने यहाँ पे क्या चेक कर रहा हूँ कि मेरा जो करंट एरे, मैं सपोज मान के चल रहा हूँ कि मैं उसके अंदर क्या कर रहा हूँ, इंडेक्स जो स्टोर कर रहा हूँ अपने मैप के, सॉरी स्टैक के अंदर इंडेक्स को पुश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कि स्टैक का जो टॉप पे जो इंडेक्स रखा हुआ है उसकी जो वैल्यू है वो अगर लेस देन है किससे, करंट वाले एलिमेंट से लेस देन है, तो उस कंडीशन में मैं क्या कर रहा हूँ, उस कंडीशन में मैं सिंपल कर रहा हूँ, मेरा जो आंसर ऑफ आई है, आंसर ऑफ आई इक्वल में क्या कर रहा हूँ, एरे ऑफ आई कर रहा हूँ, क्यों सॉरी आंसर ऑफ st डॉट टॉप है, ठीक है, आंसर ऑफ st डॉट टॉप है। इस एलिमेंट में क्या इंडेक्स करना है, इसका ग्रेटर एलिमेंट कौन सा है, करंट वाला एलिमेंट इससे ग्रेटर है, ये कर दिया हमने। और क्या करना है, इसका काम हो चुका है, इसको पॉप कर दो, st डॉट पॉप कर दिया मैंने, ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे सिंपल पॉप कर दिया। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, ये काम हो चुका है मेरा, एंड st डॉट मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, पुश कर लिया आई को। सिंपल प्रोसेस है यहाँ पे, ठीक है, इंटायर प्रोसेस हमने सिंपल कर ली, बस यही मेन लॉजिक है इसका। लास्ट में आकर तो आपको रिटर्न कर देना है, लाइक मैं क्या करूंगा, वेक्टर को ऑलरेडी -1 से क्रिएट कर लूंगा, सिंपल प्रोसेस है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने यहाँ पे कोड कोड कहाँ से रन कराया, 0 से 2 इंटू n -1 तक रन कराया लूप को, ठीक है, मतलब 0 से 9 तक मेरा लूप सिक्वेंशली रन कर रहा होगा। बट यहाँ पे मैं जो आपको कोड लिख के बताया है मैंने, अब कोड पे आ जाते हैं, तो मैंने यहाँ पे जो कोड लिखा है वो मैंने क्या लिखा है, रिवर्स ऑर्डर में लिखा है, रिवर्स ऑर्डर में लिखा है। सो व्हाई आई एम राइटिंग दिस, लाइक मैंने ये कोड रिवर्स ऑर्डर में क्यों लिखा है, ताकि एक और चीज समझ में आए कि इट इज नॉट मैंडेटरी कि आप स्टार्टिंग से स्टार्ट करो, आप पीछे से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो पीछे से कैसे स्टार्ट कर सकते हो उसके लिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कोड लिख के रखा है। तो कोड बहुत ही सिंपल, आपको इजीली समझ में आ रहा होगा। मैंने क्या किया, पहले साइज ले लिया एरे का, ठीक है, स्टैक जैसा मैंने आपको अभी बताया कि स्टैक बना के चलेंगे हम, एंड एक आंसर बना लेंगे। आंसर कैसे बनाया, मैंने एक वेक्टर बनाया, क्योंकि मुझे वेक्टर यहाँ पे रिटर्न करना था, नाम आंसर रख लिया उसका,
n मतलब n साइज का मैंने उसको बना लिया, -1 यहाँ पे दिया, इसका मतलब क्या है, डिफॉल्ट में जो वैल्यूज होंगी -1 होगी, जैसा कि हमने एग्जांपल में समझा था। एट द एंड हमको माइनस बनाना पड़ रहा था उन वैल्यूज को जिनके लिए हमें नेक्स्ट ग्रेटर फाइंड आउट नहीं हो रहा है। तो इससे अच्छा है कि हम पहले से -1 रख करेंगे, जिनका नेक्स्ट ग्रेटर फाइंड आउट हो जाएगा उनकी वैल्यूज असाइन ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। एंड इसको लूप को तो आपको मैंने बताई दिया कैसे रन कराना है, हमको इंडेक्स कैसे फाइंड आउट करना है वो हमने यहाँ पे देख लिया, आई मोड बाय एन करके इंडेक्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड ये वाला लूप मैंने अभी आपको समझाया था, जब तक हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं होता एंड हमारे स्टैक के टॉप पे जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल हमारी जो करंट इंडेक्स की वैल्यू उससे है, तो स्टैक में से पॉप कर दिया इन्होंने सिंपल। एंड ओके 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 ओके, अच्छा वो जो सेम प्रोसेस मैंने बताई वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, नॉट हैव एनी प्रॉब्लम, वो भी परफेक्टली वर्क करेगी। सो यहाँ पे से इन्होंने पॉप कर दिया, उसके बाद में क्या किया, आई लेस देन अगर एन है तो एस टी अगर मेरा एम्प्टी नहीं है तो इंडेक्स में क्या कर लिया, आंसर ऑफ इंडेक्स इज इक्वल टू आंसर डॉट टॉप कर लिया, ठीक है, नॉट हैव प्रॉब्लम। सेम लॉजिक है, कोई चेंजेस नहीं है, थोड़ा बहुत माइनर मैंने सिंटेक्सिकल चेंजेस किए हैं, बट ये भी डेफिनेटली वर्क करेगा। वैसे मैं कंपाइल रन करके चेक कर लेता हूँ। कंपाइल रन पे मैंने क्लिक कर दिया, यहाँ पे क्यूइंग में अभी मेरा राइट नाउ कोड है, ठीक है, अभी देखते हैं इसका रिजल्ट फाइंड आउट हो जाएगा हमको। सो रेडी फॉर रिविलेशन के लिए भी हमारा कोड, ये हम लाइक बैक से स्टार्ट कर रहे हैं ना, पीछे से स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा कंडीशनल चेंजेस है, नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। मैंने जो आपको समझाया उससे भी आप ट्राई करेंगे तो इजीली बन जाएगा। यहाँ पे मैं सबमिट पे क्लिक करके चेक करता हूँ कि हमारा जो कोड है जितने भी टेस्ट केस क्वेश्चन पे ऐसा है सबको पास कर पाता है या नहीं। सो यू कैन सी दैट कि टेस्ट केस हमारे सारे के सारे यहाँ पे पास होने वाले हैं बस, एंड ओनली 10 केस रिमेनिंग, इट शुड बी रन फास्ट। एंड ओके, नाउ यू कैन सी दैट कि हमारे जितने भी टेस्ट केस क्वेश्चन पे लगे थे हमारे कोड ने सबको सक्सेसफुली पास कर लिया है। और इसी के साथ में हमने आज की प्रॉब्लम ऑफ द डे भी सॉल्व कर ली है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सॉल्व करेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑफ द डे ऑफ GHG और लीड कोड। टिल देन कीप कोडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।